नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ के संवाददाता ने दौरा किया समयपुर बादी क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस सीट से निगम पार्षद निशा यादव जी के ऑफिस का, जहां एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य एमसीडी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाना था। प्रोग्राम में बड़ों के साथ बच्चे भी मौजूद थे। प्रोग्राम में आए सभी बड़े और बच्चों ने अपनी निगम पार्षद निशा यादव जी की जमकर तारीफ की व निशा यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, अभी कुछ महिलाओं ने कहा कि इस बार एमसीडी का बहिष्कार किया जाएगा। एमसीडी का इस बार बहिष्कार किया जाएगा, ये बात सच है? एमसीडी का जो चुनाव होना है 2022 में, इस बार बीजेपी को ठुकराया जाएगा। क्या बीजेपी आप लोगों की बातों को नहीं सुनती? हर बार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कल परसों भी बड़ी भारी संख्या में आप लोग हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है वहाँ पर, ऐसा क्यों होता है? जो जुमलों की सरकार बनी है वो जुमले ही देना जानती है। ये जुमलों की सरकार है, जुमलों की सरकार और जुमले ही देना जानती है। हम कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, इस सरकार ने कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अच्छा, 2022 में जो चुनाव होने इस बार हो सकता है कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाए एमसीडी में? ये बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस अब की दफे सरकार बनाएगी और इन झूठों ने जो झूठे वादे किए थे उनको वादों को कांग्रेस पार्टी निभाएगी। अच्छा, धर्मवीर जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, ये देखिए सामाजिक कार्यक्रम है, ये सामाजिक है कि आप एमसीडी कर्मचारियों को यहाँ बुला के मान सम्मान दे रहे हैं, सबके चेहरे पे खुशी है। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा हूँ, लेकिन क्या इस बार 2022 के जो चुनाव होने हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा एक बदलाव और एक लहर दिख रही है कि इस बार कांग्रेस फिर से आना चाहिए? मुझे लग रहा है आ सकती है 2022 के चुनाव में। डेफिनेटली कांग्रेस ही आएगी। मैं क्या, सारी दिल्ली में चाह रही है। दिल्ली में अगर कांग्रेस के बगैर सबने रह के देख लिया, दिल्ली सरकार को भी देख लिया और इनको जुमलेबाजों को भी देख लिया। आज क्या हो रहा है एमसीडी की में, सिवाय करप्शन के और कुछ भी नजर नहीं आता। ना तनख्वाह है, ना कर्मचारियों को कई महीने का वेतन, इनका पिछला बकाया 6-7 लाख रुपए इनका बकाया रोक रखा है। तो क्या ये इस लायक रह गए हैं कि ये कर्मचारी इनका साथ देंगे? दिल्ली में जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, जो नौकरी पेशे के लोग हैं, वो सभी लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। और आज मैं क्या, पूरा दिल्ली अगर जनरल भी आप आवाज़ उठाओगे तो कांग्रेस के फेवर में, आधी से ज़्यादा दिल्ली कांग्रेस के फेवर में जा चुकी है। अच्छा, से आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, ये जो आज का कार्यक्रम था, इसके बारे में कुछ लाइनें मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जी, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? ये आज का पहला कार्यक्रम। देखिए, वो महिलाएं जिनको यहाँ बुला के मान सम्मान दिया, वो हमारे साथ है, एक नहीं बहुत सारी महिलाएं, उनसे कुछ विचार लेते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? गीता जी। गीता पे हाथ रख के आप जो भी कहते हैं, लोग सच्ची कहते हैं, जो गीता जी बोलेगी सच्ची बोलेगी, जाहिर सी बात है। गीता जी, यहाँ बुला के जो आपको मान सम्मान दिया जा रहा है कांग्रेस के निगम पार्षद द्वारा, कैसा महसूस हो रहा है गीता जी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, दिल्ली सरकार लगभग आपकी मांगों को ठुकराती रहती है एरियल को लेकर, और मैं कल परसों देख रहा था कि कुछ यूनियन वाले गए थे कि हमें पक्का किया जाए, एरियल दिया जाए, और कच्चों को हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार से भी नाराजगी है कोई? पूरी नाराजगी है, तो हमें हमारा नाराजगी है, ये तो पूरी नाराजगी है। हमें पक्का नहीं करा जा रहा। सत्यवान पवार जी और बहुत सारे लोग, जेपी टांगी, सब जाते हैं आप लोगों की मांगों को लेकर, लेकिन वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है। ताला भी लगाया गया प्रदेश कार्यालय पे, आप लोग थे वहाँ? बिल्कुल थे। अच्छा, दोनों बार कल के वहाँ भी। अच्छा, मैं था वहाँ पे, आप सारा कवर किया था मैंने। हाँ जी। तो वहाँ का मुद्दा मैं यहाँ नहीं उठाना चाहता, लेकिन आपके विचार में रखना चाहता हूँ। आज आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लगा। हमारे जो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो कच्चे वो तो पक्के करे जाए। अच्छा, हमारा अपना पैसा वो मिलना, एरियल भी नहीं मिल रहा आपका? नहीं मिल रहा। 10 साल पक्के हो गए, बोनस भी नहीं कुछ नहीं मिला पिछले साल का। अच्छा, पिछले साल का। तो इस बार हो सकता है कि एमसीडी के चुनाव में एमसीडी का बहिष्कार किया जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे। आपको मतलब इस बार एमसीडी को एक हर्जाना भरना पड़ेगा, लगता है आपको? तो इस बार किसको चुनना पसंद करेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आपको चाहिए, जो आपकी मांगों को सुने, जो आपकी बातों को सुने, सिर्फ आश्वासन और भरोसा न दे? भैया, हमें तो जो हमारी मांग कांग्रेस आनी चाहिए दोबारा से, जो मानेगा उसी के काम। वही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन फिलहाल बीजेपी तो नहीं सुन रही। अच्छा, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। हम तो भाई कांग्रेस
कांग्रेस की है। अच्छा, कांग्रेस ही आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो इस बार एमसीडी में बीजेपी को एक बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोगों की मांगे तो सुनी नहीं जा रही। बिल्कुल जी, 15 साल हो गए जी बीजेपी हमारा तो बोनस भी नहीं आया भाई। आपका भी बोनस नहीं आया। 3-4 क्या देंगे? अच्छा, यूनियन वाले जो नेता होते हैं, आपको नहीं लगता वो नेतागिरी करते हैं आप लोगों की आड़ में? वो नेतागिरी क्या कर रहे हैं? तो हमारे चलते हुए काम रुकवा देते हैं। ड्यूटी पर टूट गया, चलते हुए काम रुकवा 4 दिन की छुट्टी नहीं दी मेरे को दरोगा ने। अच्छा, लेकिन आपकी मांगों को लेकर वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ताला लगाते हैं, सिविक सेंटर पे जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कहाँ जाएंगे हम सिंह? चलिए, शुक्रिया। रात दिन लग के जब दुनिया अपने घरों में सो रही है, इन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर हमारा साथ दिया है। हमने जब भी इनको बुलाकर इनको मान सम्मान दिया है, बार बार हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में मैं इनको सम्मान देता रहता हूँ और देता रहूँगा। आज भी मैंने यही कहा है कि मैं इनके जो भी मेहनती हैं, जो अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता मेरे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये मेरी रीड है, इनकी वजह से ही आज मैं जो दिल्ली में नंबर 1 कहलाता हूँ, तो इन्हीं की वजह से कहलाता हूँ। जितने मेरे साथी काम करने वाले हैं, इनके काम को देखते हुए मेरे को अंदर से खुशी होती है और मेरा मन करता मैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान करूं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका साथ दूं और इनके दुख सुख में खड़ा हूं। और ये सब जानते हैं, मैंने इनको एक वादा भी किया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा। ये सबसे पूछ सकते हो आप। उस टाइम जब राशन की दिक्कत थी, कोई राशन नहीं मिल रहा था, ये कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी, तब भी मैंने इनको कहा था कि जो कोई भूखा सोए मेरे से बताओ, मैं उसके घर राशन भी पहुँचाऊँगा। जी, धन्यवाद। मेरे साथ तो मैं जुड़ जाऊँगा। क्या नाम है इनका? आपके लिए भी तालियां। फोन बंद कर लो ना, फोन बढ़ता ही रहेगा। आज हम आशीर्वाद देकर जा रहे हैं निशा बेटी को दोबारा। इसी तरह दोबारा निगम पार्षद चुनी जाएगी इस एरिया से, अच्छे बहुमत से। जो मेहनत निशा बेटी ने और भाई धर्मी ने की है, आज तक किसी निगम पार्षद ने नहीं की। सर, क्यों चुनी जाएगी दोबारा, क्या वजह है? कार्य किए हैं, काम किए हैं क्षेत्र के अंदर, पब्लिक के अंदर जहाँ से करेंगे। जो कोरोना काल था उसके अंदर कार्य किए हैं। सब डरते थे कोरोना से, और ये कोरोना से कभी नहीं डरे। निशा यादव जी और धर्मवीर यादव जी कभी कोरोना से नहीं डरे। हम जब भी देखते थे स्कूटी उठाते थे और एरिया के अंदर, अपने एरिया के अंदर कूड़े साफ करवाते थे। देखिए, जनता भी यहाँ खड़ी है, बात सच है कि निशा यादव जी समय समय पे आप लोगों की मदद के लिए आगे आई। देखिए, जनता जनार्दन है, ये झूठ नहीं बोलेगी। और पढ़ी लिखी शिक्षित हमारे निगम पार्षद है और कार्य करने का तजुर्बा है। श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जय भगवान। जय भगवान जी। हाँ जी। जय भगवान जी, आपका नाम ही भगवान है, भगवान का रूप है आप, क्योंकि मानव जो है ईश्वर का रूप ही होते हैं। जय भगवान जी, आपके मन में कुछ विचार है, कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहूँ मैं, तो वो बीजेपी चोर है। अगर हम कच्चे हैं, क्यों कच्चे? अब तो पक्के नहीं हुए, 25-25 साल से कच्चे हैं। हमारे फाइल चली अभी भी, हमें फाइल रोकी गई है। क्यों रोकी गई है? ये बीजेपी मेहर की आपको 1-1 करोड़ की वो भी तो मिले थे, अभी बीच में सरकार ने कहा था कि 1-1 करोड़ दिया जाएगा। कुछ नहीं मिला। 5-5 लाख रुपए का कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। एरियल कुछ भी नहीं मिला। हमारे को बोनस तो नहीं मिला। अब की बार क्यों नहीं मिला? हर मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, कौन दोषी है आपकी नज़र में, क्या लगता है? बीजेपी चोर है। तो क्या बदलाव हो सकता है, क्या लगता है? बदलाव क्या होगा? रहने में भैया हमारी मीडिया वाले कहीं दिखाते हैं टीवी पे, हमने क्यों दिखाते हैं? सब मीडिया खरीद रखी है। भाई को तो है। ठीक, आपकी बातों में आक्रोश नजर आ रहा है। हमारी वोट डली कांग्रेस पे, लेकिन वो कहाँ गई वोट? बीजेपी पे। तो इस बार हो सकता है एमसीडी के जो चुनाव है 2022 में बीजेपी का बहिष्कार होगा, कांग्रेस को दोबारा से लाया जाएगा। श्रीमान जी, इनकी बात से सहमत है आप? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, 96 से लेकर अब तक जब से बीजेपी आई है, वाल्मीकि समाज का, सफाई कर्मचारी का शोषण हो रहा है और इस बात के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, ना देश में, ना प्रदेश में, कहीं भी। बस इतना ही बोलूँगा। शुक्रिया। बाबूजी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सुंदर सिंह कुशवा। सुंदर सिंह कुशवा। सुंदर जी, आपके चेहरे से सुंदर है, आप जवानी में बड़े सुंदर रहे होंगे और अभी भी आप बहुत सुंदर हैं। मैं आपसे सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। यहाँ से जो निगम पार्षद है निशा यादव जी, क्या वार्ड में उन्होंने इन 4.5 साल में काम किया या नहीं किया? क्या काम किया? साफ़ सफाई तो होती है, वो उनका मुख्य काम है, लेकिन ऐसा कोई मुख्य काम जो उन्होंने जनता की तरफ ध्यान दिया हो? क्या काम? उनके समझ में आया वो ध्यान ही दिया है। अच्छा, हमेशा यहाँ पे चक्कर लगाती रहती है।
अक्सर नेता जीतने के बाद आते ही नहीं, वार्ड में जनता की शिकायत रहती है, आपकी कोई ऐसी शिकायत? भाई कोई शिकायत नहीं, समय समय पर आती रहती है, काम करती रहती है। हाँ। आज यहाँ क्या था जो सभा थी, आज क्या था आज का प्रोग्राम, उसके बारे में बताएंगे? नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ। आज एमसीडी कर्मचारियों को, जो लोग हमारा कूड़ा करकट घर की सफाई करते हैं, उनको बुलाकर सम्मानित किया गया, उनको सम्मान दिया गया। ये राजनीतिक नहीं था, ये समाज सेवा थी और इसको आज ये चैनल पे भी नहीं सार्वजनिक करना चाहते थे, लेकिन हम लोग आ गए सूचना के मिलते ही। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे आप भी एमसीडी कर्मचारियों को? कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? इनके चेहरे पे खिलखिलाहट है, मुस्कुराहट है कि निशा यादव 2 अक्टूबर को आएगी यहाँ पर। अपने वार्ड की निगम पार्षद से जनता तो है ही मिलने के लिए बेकरार, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये भगवान का रूप होते हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इनका कहना है कि निशा यादव जी हमेशा यहाँ पर आती है और जो भी ज़रूरतमंद बच्चों के लिए होता है, पढ़ाई के लिए, पुस्तक हो, पेन हो, कॉपी हो। अच्छा सुनो, आपकी निगम पार्षद 2 तारीख को यहाँ पर आएगी, कुछ संदेश देना चाहोगी अपनी निगम पार्षद निशा यादव को? क्या संदेश देना, कुछ कहना चाहोगे निशा यादव जी के लिए? यादव जैसा बनना चाहते हो? बताओ क्यों बनना चाहते हो उनके जैसा? क्योंकि वो देश के लिए बहुत कुछ की है, बहुत अच्छी है। अच्छा, अध्यापिका भी है वो? हाँ, और हर किसी के काम आती है। हर किसी के काम आती है। अच्छा, 2 अक्टूबर को वो आपके बीच आ रही है, हाँ। कुछ कहना चाहोगी आप उनके लिए आज? कल उसने नहीं कहा। कुछ संदेश देना चाहोगी? कुछ अपने मन की बात जो कहना चाहती हो आप? अब उनसे मिलने हमारे लिए ही बहुत है। मिलना, अच्छा, ये उनसे मिलने यही बहुत है। चलिए 2 अक्टूबर को भी आपको यहाँ लेकर आएंगे इन बच्चों के साथ। ये वो बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, खिलखिलाहट है। ये कोई वोट बैंक नहीं है, ये बिल्कुल साधारण से अपने निगम पार्षद से प्यार करने वाले बच्चे हैं। पहली बार मैं किसी वार्ड में इतने बच्चों को देख रहा हूँ जो अपने पार्षद से प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता है, वो पढ़ी लिखी बहुत है और समय समय पर यहाँ वो आती रहती है और आयोजन उनके चलते रहते हैं। आज भी एक आयोजन किया गया एमसीडी में, जैसे योद्धा की उपाधि दी गई कोरोना काल में, आज उनको मान सम्मानित किया गया। जो हमारे घर का कूड़ा कचरा हम उठाते हैं, वो समय से उठने से पहले हमारे काम करते हैं, उनको सम्मान दिया गया और बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब विशेष ध्यान दिया जाएगा, आगे भी दिया जाएगा। एक लड़की और है यहाँ जो सभा में आई हुई है, निशा यादव जी का, जो एमसीडी कर्मचारियों के द्वारा एमसीडीओ को सम्मानित किया गया। एक लड़की और है, क्या नाम है आपका? पिज़्ज़ा। फिज़ा। फिज़ा पढ़ती हो आप? हाँ। अच्छा फिज़ा, कुछ कहना चाहती हो आप? जी मैं यहाँ पे अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर कोई इंसान तकलीफ में हो तो उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, एक बड़ा अधिकारी बनना होगा और भारतवर्ष का नाम रोशन करना होगा। तैयार है आप? हाँ। आगे पढ़ोगी? हाँ। अभी कौन सी क्लास में? 11th। तो आगे 12th करोगी, फिर ग्रेजुएशन करोगी। आप भी कुछ बोलोगी? हाँ, बोलना चाहती हूँ। बोलो बोलो, अपना नाम बताओ। मैं भारत को बदलना चाहती हूँ। भारत को बदलना चाहिए। हाँ, कैसे बदलोगी भारत? क्योंकि भारत में बहुत गरीबी है, हद से ज़्यादा भारत में ही गरीबी है। इतने सारे लोग भूखे मरते हैं और फुटपाथ पे सोते हैं। उनके पास रहने को खाना नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को मकान नहीं है, खाने को खाना नहीं है। अच्छा, आपकी वार्ड की निगम पार्षद निशा यादव जी है? हाँ। कैसी है वो, काम करती है वार्ड में? वो बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, पर मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। आप भी उनकी तरह निशा यादव जी की राह पर चल के अपने, आप भी चाहती हो कि मैं भी निगम पार्षद बनूँ, हाँ। अपने वार्ड को साफ रखूँ, आगे बढ़ूँ? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ। तो आप भी निशा यादव जैसे नाम रोशन कर रही है हमारे भारतवर्ष का, और वो अध्यापिका भी है, बच्चों को पढ़ाती भी है। आप भी नारी शक्ति जो लगता है वो मजबूत करिए। आप उसके लिए कुछ कहना चाहती हैं क्या? वो तो बहुत अच्छी काम करती है। बहुत अच्छा काम करती है निशा जी। आप मिली कभी उनसे? हाँ, मैं मिल चुकी हूँ, तो बात नहीं की। अच्छा, बात नहीं। चलिए, निशा जी से कभी आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मैं यही रहती
ही सब तो मैं निशा के पहले ही हुए हैं, उनसे सारे उनके साथ एनी टाइम मैं उनके साथ तो निशा जी ने कहा, आपको कभी कोई किताब दीदी के साथ कोई है। बुक कभी कहा कि पढ़ना आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे आके मिले निशा? हाँ, हमेशा उन्होंने ये कहा है कि कभी कोई तकलीफ होए या कभी मैं जो काम ऐसा होए कि हर चीज़ में आपके हेल्प पास है। तो निशा जी आपकी मदद करती है आगे पढ़ने के लिए? हाँ, वो हमेशा मेरी मदद। चलिए, यही है कल का भविष्य। इनमें से कोई पीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा और कोई छोड़ भी कर सकता है आने वाले समय में। वो हमारे साथ है। लोकतंत्र देश है, हर सभी को बोलने का अधिकार है। उस लड़की के मन में कुछ विचार है, वो कुछ कहना चाहती है। आइए पूछते क्या कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो आप? मैं बड़े होकर भारत के लिए कुछ बनना चाहती हूँ, भारत के लिए अच्छा काम करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? जुबैदा। हाँ, हाँ, जुबैदा। बड़े होकर प्रधानमंत्री बनना चाहती हाँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ कि अपने भारत के लिए कुछ अच्छा काम करूँ। है? अच्छा भारत के लिए क्या अच्छा करना चाहती हूँ ये तो बताओ। अच्छा, भारत प्रधानमंत्री बनना चाहती हो, बड़ी हो हाँ, तो उसके लिए आपको खूब सारी पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, है ना? हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट ऑफ लक देते हैं कि आप आगे बढ़ के भारतवर्ष का नाम रोशन करें। थैंक यू। निशा यादव जिंदाबाद। ये बोलेंगे निशा यादव जिंदाबाद। दो अक्टूबर को तुम्हारी यहाँ पे पार्टी। निशा के फैन कलर है, निशा का फैन कलर। देखिए